हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो आइए जानते हैं कि नेट सोन एरिया क्या होता है और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है। देखिए उसकी डेफिनेशन जो लिखी है, नेट सोन एरिया इज इक्वल टू नेट एरिया सोन विथ क्रॉप्स इन एन एग्रीकल्चर एरिया। तो नेट सोन एरिया क्या होता है? कोई भी क्रॉप्स एक एग्रीकल्चर ईयर में जो उगती है उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। और ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होता है? नेट सोन एरिया प्लस एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। कि जिस भी खेत में कोई फसल उगाई जा रही है वो अगर एक से ज़्यादा बार उगाई जाती है तो वो ग्रॉस क्रॉप एरिया बोला जाता है। और कितने खेत में फसल उगाई गई है इसको नेट सोन एरिया बोला जाता है। चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये कोई फील्ड है XYZ, तो इसमें देखिए Z में कोई भी फसल उगाई नहीं गई, X में एक से ज़्यादा बार फसल उगाई गई है और Y में सिर्फ एक बार उगाई गई है। तो अगर नेट सोन एरिया देखा जाए तो Z में तो उगाई नहीं गई है और XY में उगाई गई तो X प्लस वाई हो गया नेट सोन एरिया। और ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होगा? एक्स में एक बार से ज़्यादा बार उगाई गई है तो एक्स प्लस एक्स, और वाई में उगाई गई प्लस वाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। और एक्स प्लस वाई क्या है? नेट सोन एरिया है। और एक्स ये एक्स्ट्रा हो गया। यही डेफिनेशन भी कह रही है कि किसी भी फील्ड में अगर एक से ज़्यादा बार फसल उगाई जाती है तो वो क्या होती है? ग्रॉस क्रॉप एरिया। आई होप कि आपको इस एग्जांपल से बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लैंड डिग्रेडेशन कॉजेज। कि लैंड का जो डिग्रेडेशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है डैमेज, मतलब लैंड का ख़राब होना। तो लैंड सबसे पहले आप ये जानिए ख़राब होने की जो रीज़न है वो क्या है? कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ है और कुछ नेचुरल फोर्सेस है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जैसे हम लोग आज टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इतना ज़्यादा हम लोग सब डैमेज कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, रोड बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है। इसके अलावा कुछ नेचुरल फोर्सेस हैं। नेचुरल फोर्सेस में जैसे अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया या स्टॉर्म आ गया, तो इस वजह से भी लैंड डैमेज होता है। और जो भी इंडिया का लैंड है वो इंडिया का लैंड उस टोटल जितना भी लैंड है इंडिया का, उसमें से 40% लैंड ऐसा है जो डिग्रेड हो जाता है। उसमें से वो 40% का 56% जो लैंड है वो वाटर के ज़रिए इरोड होता है। 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होता है। 6% स्लाइन एंड एल्काइन लैंड होता है। और 10% ऐसा लैंड होता है जो विंड इरोडेड होता है। अब उसका काजेज जानते हैं कि किस किस वजह से लैंड डिग्रेड होता रहता है। तो फर्स्ट जो काज है वो है ओवर ग्रेजिंग। मतलब जो ग्रेजिंग एरिया होता है एनिमल्स के लिए, उसके अलावा जब एनिमल्स किसी लैंड पे ग्रेज करने लगते हैं तो इसकी वजह से वो लैंड डिग्रेड होने लगता है। इस दूसरा जो काज है वो है ओवर इरिगेशन। कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपने कोई भी खेत में उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं जिसकी वजह से वो लैंड इरिगेट होने लगता है, क्योंकि वाटर के साथ बहुत सारे एल्काइन और स्लाइन चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से वो लैंड डिग्रेड होने लगता है। तीसरा पॉइंट है या इंडस्ट्रियलाइजेशन। आजकल इतनी ज़्यादा फैक्ट्री है और उसका जो भी वेस्ट है वो कहाँ जाएगा? वो लैंड ही पे फेंका जाएगा। आपने लैंड फिल सुना होगा। तो अगर लैंड फिल हम लोग नहीं करते हैं डायरेक्टली किसी लैंड पे, हम इंडस्ट्री का वेस्ट ऐसे ही वहाँ पे डिस्पोज कर देते हैं तो उसकी वजह से वो लैंड डिग्रेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और चौथा पॉइंट है माइनिंग। माइनिंग अगर ओवर माइनिंग होगी जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है तो उससे क्या होगा? जो भी लैंड होगा वो डैमेज हो जाएगा। अब लैंड डिग्रेडेशन का सॉल्यूशन क्या है?
सॉल्यूशन ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाइए। प्लांट को आपको पता है, प्लांट की रूट जो होती है वो सॉइल को पकड़ के रखती है, तो उसकी वजह से जो भी वाटर है या विंड है वो सॉइल को वहाँ से लेके नहीं जाएगी। दूसरा है स्टॉप ओवर ग्रेजिंग। जो एनिमल्स का ग्रेजिंग एरिया है वो स्पेसिफाइड किया जाए कि बस इतनी जगह में एनिमल्स मतलब ग्रेज कर सकते हैं, इसके अलावा हर जगह नहीं वो ग्रेज कर सकते। तीसरा है मैनेज वेस्ट लैंड। बहुत सारे ऐसे लैंड है जो यूज़ ही नहीं होते, तो उनको मैनेज करना चाहिए, उनको अच्छे से यूज़ में लाना चाहिए। कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज़, जो भी माइनिंग होती है कोल की, उस पर गवर्नमेंट की नज़र होनी चाहिए, कंट्रोल में होनी चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं हो कि बहुत ही रेकलेस तरीके से, बहुत लापरवाही तरीके से माइनिंग हो, बल्कि ऐसी तरीके से होना चाहिए कि ज़्यादा लैंड वेस्ट ना होने पाए। फिर है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब जो भी इंडस्ट्री से निकल रहा है वेस्ट, उसके लिए भी एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए जहाँ पे उसको डिस्पोज किया जा सके। ऐसा ना हो कि कहीं भी हम लैंड पे फेंक दें तो वो लैंड तो बेकार हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक प्रॉपर प्लेस बनाना चाहिए। जैसे हम लोग गड्ढा खोद देते हैं, लैंडफिल जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे इस इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्पोज करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स। आपको पता है डिजर्ट में सब सैंड होता है, और सैंड बहुत आसानी से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और आपको पता है डिजर्ट में हवाएं भी बहुत तेज़ तेज़ चलती हैं, तो उनको रोकने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बुशेज़ होती हैं, जो झाड़ीदार पेड़ होते हैं, वो हमें डिजर्ट में लगाना चाहिए, ताकि हमारा जो लैंड है वो डिग्रेड ना होने पाए। आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल सोशल स्टडीज़ विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू।